ये मिगी लगदा एडमिनिस्ट्रेशन राजी क्या जी सरकार का जाना जो है एडमिनिस्ट्रेशन के इस कारनामे कन्नै तय है शुरू ही नहीं करना ये जो हमारे कठुआ शहर में एक मल्टी कम्प्लेक्स का जो प्रोजेक्ट था वो लाया गया था कि हमारे लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन आज अगर हम देखें इसको ग्राउंड पे तो ये मल्टी कम्प्लेक्स नहीं मल्टी प्रॉब्लम्स का जो एक हब बन चुका है। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, हमारे लोगों का एक तो रोज़गार छीन लिया इन्होंने कि यहाँ पे इसके आगे रेडी फड़ी का बड़ा अच्छा काम करते थे, हमारे युवा 4 पैसे कमाते थे, अपनी फैमिली को चलाते थे, लेकिन सरकार की मंशा नहीं साफ हमें समझ में आती कि क्यों उनको उठाया गया यहाँ से, जबकि आपने यहाँ पे काम शुरू ही नहीं करना है। आज आप देख लो हमारे लोगों को यहाँ से उठाया गया है और हमारे लोग बड़े अच्छे हैं जिन्होंने सहयोग किया सरकार का ताकि हमारा जो शहर है वो चमक सके, लेकिन आज इस सरकार की इतनी नाकामी है, इस जिला एडमिनिस्ट्रेशन की, इस म्यूनसिपल काउंसिल की, कि इसका कोई भी काम अभी शुरू नहीं है। इसमें जो मटेरियल लगा था उसकी भी जो एक टाइम लिमिट होती है वो भी ख़त्म होने पे आ गई है, जगह जगह से ये लीकेज हो रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस समय आप देखते हो कि सारी स्टेट्स हैं जो वो एक मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को लेके अवेयर है। लोगों के घर घर में जाके जो पानी की टंकियां हैं उनको देखा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशनों की तरफ से कि वहां से कोई गंदगी तो नहीं है टंकी में, ताकि मलेरिया या डेंगू की कोई शिकायत ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रशासन है वो इतना लाचार और इतना ढीला है कि शहर में खुद गंदगी फैला के बैठा हुआ है। और इस प्रकार कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत करेंगे, स्वच्छ भारत कहाँ से स्वच्छ भारत करेंगे? आपने तो हमारी एक अच्छी वाली सिटी को, जो एक हार्ट है हमारी सिटी का, ये मुखर्जी चौक, उसको गंदगी के और जो धकेल दिया। अब एक बार कैमरा मार के दिखाइए, मैं कहता हूँ कि ये पानी को देखिए, ये क्या मलेरिया को और डेंगू को बुलावा नहीं देगा? ये पानी रुका हुआ, यहाँ से मच्छर पैदा नहीं हुआ। यहाँ में साथ में पुलिस स्टेशन है, हमारे लोग आते हैं, 100 बार काम पड़ता है। ये टीबी हॉस्पिटल है, ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस है और ये सिटी का मेन एरिया है। यहाँ पे तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे गंदगी ही फैलानी थी तो हमारे लोगों को ये दे देते, हमारे लोग यहाँ पे सफाई रखते ताकि ये जो बीमारियाँ इनसे बच सकते और हमारे लोगों का जो रोजगार है युवाओं का वो भी चला रहता। क्या केवल हमारे युवाओं से या हमारे लोगों से दुश्मनी है एडमिनिस्ट्रेशन को? जब देखो हमारे लोगों को परेशान किया जाता है, अपनी गलती कब ये एडमिनिस्ट्रेशन मानेगी कि ये हमारी भी गलती है? अगर हमारे युवाओं ने आपका साथ दिया है, वो यहाँ से उठ के गए हैं, तो आप इसका काम शुरू करो ना। अगर आप काम नहीं शुरू कर सकते इसका, तो हमारे युवाओं को यहाँ पे काम करने दो ताकि एक साफ सफाई बनी रहे और हमारे युवाओं का जो है रोजगार भी चला रहे। क्योंकि इसका क्या फ़ायदा इस चीज़ का, जिस चीज़ का काम ही नहीं शुरू होगा। पिछले
5 साल से लगभग ये ऐसे ही लटका हुआ है और आने वाले 10 साल और ऐसे लटका रहेगा। तो हमारे युवाओं को क्यों परेशान किया जाता है, हमारे लोगों को क्यों परेशान किया जाता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि इस और ध्यान दिया जाए, जहाँ तो उसका काम शुरू किया जाए, जहाँ हमारे लोगों को यहाँ पे काम करने दिया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक और आप कहते हो कि हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, हमने यहाँ पे युवाओं को रोजगार देना। कहाँ रोजगार दोगे युवाओं को? जब आपका काम ही नहीं कंप्लीट होगा, आपका प्रोजेक्ट ही नहीं स्टार्ट करेगा, तो आप हमारे युवाओं को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर ये हमारी बात को ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले समय में इसके जो गंभीर परिणाम है वो सरकार को भुगतने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को तो जो नुकसान होगा, लेकिन सरकार जब वोट मांगने यहाँ आएगी तो वही युवा पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं कंप्लीट हुआ और हमें यहाँ से क्यों उठाया गया था, जबकि वो युवा यहाँ अच्छी भली इनकम अपने परिवार को चलाने के लिए जनरेट कर रहे थे। ये सरकार सिर्फ डोल नगाड़ों की सरकार है। ये एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ डोल नगाड़े और रिबन काटने तक की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर विकास कभी किया था तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो पूर्व में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने किया। ये अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ये जो सरकार है, इसकी मंशा केवल और केवल परेशान करने की है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी रोजगार कर रहा हो, कहीं से भी इनको परेशान करने के लिए इनके पास समय होता है, लेकिन काम करने आप अपने ऑफिसर पे क्यों नहीं एक्शन लेते? हम पूछते हैं, अगर आप हमारे लोगों पे जेसीबी लेके आ जाते हो, उठाओ यहाँ से रेडियाँ फड़ियाँ, आप अपने ऑफिसर से पूछो ना, अपने मुलाजमों से पूछो क्यों नहीं काम हो रहा, क्यों पीडब्ल्यूडी वालों ने ये काम लटका के रखा हो, क्यों म्यूनसिपल काउंसिल इस काम को कंप्लीट नहीं करती? म्यूनसिपल काउंसिल वाले यहाँ आते हैं युवाओं को उठाने के लिए कि यहाँ से हम जो है इनको उठा देंगे, रेडी फड़ी वालों को। हमने ये कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया। कौन से कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ है? आज मैं ग्राउंड पे कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए सारी म्यूनसिपल काउंसिल दिखाए ना हमें कहाँ काम हो रहा है। आए एडमिनिस्ट्रेशन बताए ना कहाँ काम हो रहा है। अगर आपने युवाओं को उठाया है तो उन युवाओं के साथ इंसाफ करो, जस्टिस करो, उनके साथ इनजस्टिस मत करो। क्योंकि माना कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन देश वही होता है जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको मजबूत करे, उनके घर परिवार को चलाए, ना कि उनके घर परिवार को तोड़े, उनको कमजोर करे। आज इतनी महंगाई का दौर है, वो युवा कहाँ से कमाई करेंगे अगर आप उनको उठाओगे? जहाँ तो आप इसको कंप्लीट कर दो, हमारी यही अपील है। जहाँ तो इसका काम चालू करो जल्दी से जल्दी, या हमारे युवाओं को यहाँ पे रोजगार दे दो। बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी पार्टी भी पूरा धरना प्रदर्शन, इसका विरोध प्रदर्शन करेगी आने वाले दिनों में कि हमारे युवाओं के साथ जो बेइंसाफी की जा रही है, हमारे युवाओं पे जो अत्याचार किया जा रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बड़ी देर से देख रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शहर का कोई भी विकास कार्य में हम अड़ंगा अड़ाएं, या कभी कोई ये बोले कि ये अड़ंगा अड़ाते हैं। हम कभी भी पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाते कि पॉलिटिक्स बीच में आए। हम चाहते हैं कि अगर शहर का विकास हो रहा है, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप शहर के विकास के नाम पे हमारे युवाओं को परेशान करोगे, हमारे लोगों का रोजगार छीनोगे, उसकी आड़ लेकर, वो हम नहीं करने देंगे कि एक और आप विकास भी नहीं करोगे और दूसरी ओर हमारे युवाओं को जो है उनका रोजगार भी छीन लोगे। आज आपको मैं बता दूं कि हमारा युवा इतना परेशान हो चुका है कि कितने ना जाने कितने युवा आजकल सुसाइड करने की ओर जो है प्रेरित हो चुके हैं। उनको हम वापस लाना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि ऐसा मत करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज युवा नशे की ओर जो है डाइवर्ट हो रहा है। फिर ये सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन नशे के खिलाफ अभियान चलाती हैं कि नशा छुड़ाएंगे। कैसे नशा छुड़ाओगे आप, जब नशा छुड़ाने का आपका एक ही जो है वो कार्य होता है कि आप युवाओं को रोजगार दो, लेकिन आप तो रोजगार छुड़ा रहे हो। जब आप रोजगार छुड़ाओगे तो नशा कैसे छोड़ेगा वो? फिर तो वो डाइवर्ट होगा उस ओर। मैं यही अपील करता हूँ कि हमारे युवाओं को काम करने दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो है हम सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोलें।